सर बिहार का पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, यूपी के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक के पेपर में निगेटिव मार्किंग है। आपका पॉलिटेक्निक का सिलेबस 2014 से आज तक बदला ही नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बदल बदल करके आता है। इसीलिए मैंने जो आपका नया चैप्टर तैयार किया, जो मैंने नया सिलेबस तैयार किया है, इसमें बहुत कुछ मैंने बदलाव किया है, ये आपके सामने है। 1 महीना का अपने फोन का रिचार्ज नहीं करना, लेकिन जब आप इस बैच की कहानी को समझोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये बैच अगर हमको 5,000 में मिलता ना, तब इस बैच को हम कर लेते। आप सभी को मेरा नमस्कार मेरे साथी। तो आप सब कैसे हैं? हमें पता आप चिंता में हैं, क्योंकि 2027 की असल लड़ाई का असल विजेता आपको बनना है। अब ये कहानी को समझना होगा कि 2027 में जो पॉलिटेक्निक का पेपर होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके एग्जाम की पैटर्न क्या होगा, क्या 2027 का पेपर में क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, उन सब चीजों पर खुलकर बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा कि आपको अपने एग्जाम के लिए किन किन बातों को अभी से ही लेकर के चलना होगा, ताकि जब आप पेपर देने जाइएगा तो आप सबसे अलग दिखिएगा, सबसे अलग आपकी कलम चलेगी। मैं तो आपसे कहता हूं मेरे साथी, सिलेक्शन की पहचान जो है ना, सिलेक्शन का असल अंदाज जो है ना, एग्जाम हॉल में जब पेपर मिलता है ना, और पेपर का जब पहला पेज उलटता है ना, उसी टाइम दिल से आवाज आता है कि ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो हमारी अपनी लेवल से मैच कर रहा है, और इस बार हमारा सिलेक्शन हमारी मुट्ठी में होगा। मैं आपसे एक बात और कहता हूं, पॉलिटेक्निक का पेपर देने वाले छात्र जो होते हैं, वैसे छात्र होते हैं जो 10th पास हो या 12th पास हो। हमें लगता है 80% मोर देन छात्र पॉलिटेक्निक का पेपर वो देता है जो 10th पास होता है, और 20% से ज्यादा छात्र वैसे भी होते हैं जो 12th पास होते हैं। वैसे बच्चे पॉलिटेक्निक का पेपर देगा जो 2027 में 10th का पेपर देगा, जो 2027 में 12th का पेपर देगा, जो 11th मतलब 10th पास कर चुका है, जो 12th पास कर चुका है। मतलब 12th पास और बीए वाला, मतलब बीए का जो स्टूडेंट है ना, वो बहुत कम होता है पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, ठीक है। हाँ, ज्यादातर का बच्चा 10th पास और 12th पास इसका फॉर्म भरता है। मैं आपसे एक बातें कहना चाहूंगा, अगर आप पॉलिटेक्निक के प्रति इतना सा आपके दिल में रुचि है, तो वो रुचि आपको तब आया होगा जब आपके दिल से आवाज आया होगा कि हमें इंजीनियर बनना है। पॉलिटेक्निक का मतलब होता क्या है? पॉलिटेक्निक कहा जाता है जूनियर इंजीनियर को। पॉलिटेक्निक करने से क्या बनोगे? तो आप मतलब रेलवे में आप लोको पायलट बनोगे, उसके बाद आप एसएससी जेई बनोगे, इसके बाद अगर आप अपना स्टेट में जो होता है ना ओवरसीयर, जैसे आपके गांव टोले मोहल्ले में जो है ना, मतलब कोई मतलब नल बन रहा है, पुल बन रहा है, रोड बन रहा है, तो उसे पास करने के लिए ओवरसीयर आता है। और वो ओवरसीयर जो होता है ना, जो मुखिया लोग आपके गांव में जो फंड वाला पास नहीं कराता है, नल जल ये सब नहीं होता है, उसको पास करने के लिए मुखिया भले उसका ठेका लेता है, लेकिन उसको पास करने के लिए ओवरसीयर आता है, और वो जो ओवरसीयर होता है वो पॉलिटेक्निक वाला होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इतना काबिल बन न चला कि तुम्हारे पीछे एक झुंड चले और तुम उस झुंड का सबसे बड़ा राजा तुम बन करके निकलो, ठीक है। हाँ, सबसे पहले एक बात और कहूंगा, पॉलिटेक्निक आप क्यों करोगे? नौकरी के लिए। पॉलिटेक्निक आप क्यों करोगे? इंजीनियर बनने के लिए। तो अब यह समझना है, जिनको सच में इंजीनियर बनने की चाहत है, जिनको सच में अपने आप को प्रूफ करने की चाहत है, तो 10th और 12th के बाद आंख बंद करके पॉलिटेक्निक कर लो। इसकी फायदा क्या है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की दुनिया में लेकर के आता हूं, ठीक है। हाँ, कि आखिरकार में इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि मेन तो सिलेबस ही है, ठीक है। हाँ, और मेन आपको सिलेबस को ही पहचानना है। जरा आप मेरे साथ आइएगा। अब आप सिलेबस को समझिए। सबसे पहले यहां पे समझना, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बिहार पॉलिटेक्निक जब आप पेपर दीजिएगा ना, तो बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर में आपको 3 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैथ्स होगा, इसके बाद आपको फिजिक्स भी होता है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री होता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगर आप यूपी का पेपर दीजिएगा तो सेम कंडीशन यूपी का भी पेपर में होता है। उसके बाद आपको सेम कंडीशन आपको झारखंड का भी पेपर में होता है, ठीक है। हाँ, हम तीनों का अलग अलग आपको बता देंगे, ठीक है। आइएगा, ये आपका बिहार हो गया, इसके बाद मैं आपको ये यूपी कर देता हूं, और इसके बाद में आपको ये झारखंड का सिलेबस कर देता हूं, ठीक है। हाँ, अब आइएगा। सर बिहार में आपको मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर में भी आपको मैथ फिजिक्स और क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। ठीक उसी प्रकार झारखंड पॉलिटेक्निक का पेपर में भी आपको मैथ्स होता है, हमने कहा फिजिक्स होता है,
और इसके बाद आपको केमिस्ट्री होता है। अब यहां पे आइएगा, जब आप बिहार का पेपर देने जाइएगा ना, तो आपके सामने सर मैथ्स का जो पेपर होगा ना, वो मैथ से आपका जो क्वेश्चन होगा, वो मैथ से आपका 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है। हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। मतलब आपको मैथ में 150 मार्क्स का पेपर होगा बिहार में। हमने क्या कहा सर, बिहार में आपको 30 क्वेश्चन मैथ का आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलेगा, तो 30 क्वेश्चन में 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा बिहार में मैथ्स का। इसके बाद अगर आप फिजिक्स की कहानी को समझिएगा, तो बिहार में आपका फिजिक्स का 30 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें एक क्वेश्चन सही करने पर, हमने कहा एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलेगा, तो आपका फिजिक्स का भी 150 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आप केमिस्ट्री की कहानी को समझिएगा, तो केमिस्ट्री भी आपको 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेगा 5 नंबर, और 30 क्वेश्चन सही करेगा तो 150 नंबर मिलेगा। अब समझना, पूरे बिहार में जो पेपर होता है पॉलिटेक्निक का, जिसमें आपको 90 सवाल होता है, कितना क्वेश्चन होता है, हमने कहा बिहार में आपको 90 क्वेश्चन होता है पॉलिटेक्निक का। और ये कौन सा ग्रुप का, हमने कहा ये पी ग्रुप का, ठीक है। हाँ, हम एलई ग्रुप का सिलेबस अलग बता देंगे, ठीक है, क्योंकि एलई ग्रुप में मैथ चेंज होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री सेम होता है, लेकिन मैथ्स जो होता है ना वो चेंज होता है। हम उसका जो है ना एक स्पेशल वीडियो बना करके मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, ये आपका पी ग्रुप है। पी ग्रुप कहने का मतलब है पॉलिटेक्निक जो 3 साल वाला होता है ना, वो है, ठीक है। हाँ, और सबसे ज्यादा ये पी ग्रुप में पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, और ये फॉर्म जो है भरने के लिए आप 10th पास होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, या फिर 2027 में 10th का पेपर दीजिएगा, या फिर आप 10th पास होंगे तो आप ये बिहार पॉलिटेक्निक का पी ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। पी ग्रुप ही सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्म भरता है, और मेन रूप से पॉलिटेक्निक का मतलब ही होता है पी ग्रुप, ठीक है। हाँ, आ जाना, 90 क्वेश्चन होगा, और जिसमें से आपको टोटल कितना 450 मार्क्स का पेपर होगा। अब ये कहानी आपको समझ में आ गया कि बिहार में टोटल 90 मार्क्स का 90 क्वेश्चन होता है। पूरे बिहार में जो पॉलिटेक्निक का पेपर होता है, उसमें 90 सवाल होता है, और आपको 450 मार्क्स क्या होता है, अंक का पेपर होता है। अब समझना सर, बिहार में क्या होता है ना सर, नॉन निगेटिव मार्किंग। हमने क्या कहा सर, नॉन निगेटिव मार्किंग, यानी कहानी का सेंस है कि बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आपको जितना मन करे उतना रंग दो। हमने क्या कहा, आपको जितना मन करे उतना रंग दो, बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में, मतलब एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ, अब ये कहानी होगी बिहार का, हालांकि हम आपको और बताएंगे भी, सुनिएगा। यूपी में क्या है ना कि यूपी में एक होता है ग्रुप ए, क्या होता है, ग्रुप ए होता है, ठीक है। हाँ, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा फॉर्म भरता है ग्रुप ए में, ठीक है, क्योंकि 10th पास पे ग्रुप ए का ही फॉर्म भराता है। पूरे यूपी में 16 ग्रुप होता है, और सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। हाँ, आ जाना, अगर आप यूपी का पेपर देने जाइएगा, तो मैथ से आपको 50 क्वेश्चन आएगा। हमने क्या कहा सर, मैथ से आपको 50 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर रहेगा। यानी कहने का सेंस है कि आपको आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा सिर्फ मैथ्स का यूपी में। इसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर के आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर के 50 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर, तो ये भी आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब यूपी में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हाँ, और इसमें से आपको 400 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। हाँ, ये यूपी की कहानी है। यूपी में आपको 100 क्वेश्चन रहेगा और 400 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आप झारखंड की कहानी को समझिएगा, सर आपको यूपी में भी एक ग्रुप में होता है नो निगेटिव मार्किंग। हमने क्या कहा सर, यूपी में भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बिहार और यूपी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन झारखंड में निगेटिव मार्किंग होता है। हमने क्या कहा सर, निगेटिव मार्किंग क्या होता है, हमने कहा होता है, ठीक है। हाँ, अब आइएगा, अगर आप झारखंड की कहानी को समझिएगा, तो मैथ से आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन बनाने पर 1 नंबर मिलता है, तो आपको 50 मार्क्स का पेपर होता है मैथ्स का। फिजिक्स से भी आपको 50 क्वेश्चन रहेगा यूपी में, झारखंड में, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलता है, तो ये 50 मार्क्स ये भी हो गया। अगर आप केमिस्ट्री की कहानी को समझिएगा, तो केमिस्ट्री से भी आपको 50 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, तो ये भी आपको हो गया 50 मार्क्स। टोटल आपको 150 क्वेश्चन होता है यूपी का पेपर में, सॉरी झारखंड का पेपर में। झारखंड के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, और एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलता है,
तो 150 मार्क्स का पेपर भी होता है, ठीक है। हाँ, 150 मार्क्स का क्या होता है, पेपर होता है। और आना, निगेटिव मार्किंग झारखंड का पेपर में है। मैंने क्या कहा, निगेटिव मार्किंग झारखंड के पेपर में है। सर बिहार का पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, यूपी के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक के पेपर में निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 को गलत कर दोगे तो आपका एक सही वाला नंबर कट जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्या है, निगेटिव मार्किंग है। अब कहानी को समझना है, सिलेबस को। अब ये तीनों का सिलेबस सेम है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए तीनों का सिलेबस क्या सेम है। अब कहानी को समझना सिलेबस को लेकर कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। एक्चुअली अब ये सिलेबस आना, हम आपको सबसे पहले मैथ्स की सिलेबस आपको बताते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपका अपना परिवार इसके साइंस क्लासेस की कहानी है। हम आपको मैथ्स के सिलेबस में आते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। हाँ, ये आपको मैथ्स का सिलेबस का पीडीएफ, फिजिक्स के सिलेबस का पीडीएफ, केमिस्ट्री के सिलेबस का पीडीएफ हम आपको अपनी टेलीग्राम आईडी पे दे देंगे। आपका अपना परिवार इसके साइंस क्लासेस का अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप यूट्यूब के बायो पे में जाओगी ना, तो वहां पे आपको टेलीग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, या फिर हम आपको यहां पे क्यूआर कोड लगा देते हैं टेलीग्राम आईडी का, आप यहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको स्कैन करके, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना, हमारी आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर आप यूट्यूब के बायो पे में जाओगे ना तो सबका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आ जाना। अब देखो, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको बैच के अंदर भी मिलेगा, और ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और ये टेलीग्राम पे भी मिलेगा, ठीक है। हाँ, आ जाना। सबसे पहला मैथ्स का चैप्टर क्या है, सबसे पहले आपको मैथ्स के अंदर पढ़ना वर्गमूल घनमूल। जिस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है वर्गमूल घनमूल, जिसे कहते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। सर दूसरा चैप्टर का नाम है घातांक और करनी। सर तीसरा आपका सरलीकरण है। चौथा आपका बहुपद और गुणनखंड है। सर आपको पांचवा हमारा लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, इसे कहते हैं एलसीएम एचसीएफ। छठा आपका अलजेब्रा है। सतमा आपका रैखिक तथा द्विघात समीकरण है। आठवां आपको लघु गणक है, जिसे कहते हैं लॉगरिथम। नौवां आपका संख्या पद्धति, से कहते हैं नंबर सिस्टम। अगला हमारा परसेंटेज, फिर लाभ हानि है, फिर आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, फिर औसत है, फिर अनुपात समानुपात है, फिर चाल दूरी समय है। आना, अब एक बात को समझो, सर आपके बुक में सिर्फ चाल और समय होगा, हमने इसे पूरा कर दिया चाल दूरी समय, ठीक है। हाँ, एक साथ मैंने कर दिया, क्योंकि ये एसके साइंस क्लासेस है। आपका पॉलिटेक्निक का सिलेबस 2014 से आज तक बदला ही नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन बदल बदल करके आता है। इसीलिए मैंने जो आपका नया चैप्टर तैयार किया, जो मैंने नया सिलेबस तैयार किया है, इसमें बहुत कुछ मैंने बदलाव किया है, ये आपके सामने है, ठीक है। हाँ, ये कहानी को समझना। ये आपका चाल दूरी समय हो गया है। अगला कार्य और समय हो गया है। सांख्यिकी, अब देखो ये सांख्यिकी में क्या बदलाव हुआ है। सर आपके बुक में सांख्यिकी को लेकर के आपको दो चैप्टर है, ठीक है। हाँ, तो हम ये दोनों को मिला दिए हैं और इसका नाम मैंने कर दिया सांख्यिकी, ठीक है। हाँ, वो आपका प्राकृतिक बहु लिखा होगा, तो उस सबको हमने हटा करके एक अच्छा सा मैंने नाम दे दिया सांख्यिकी, जिसे कहते हैं स्टैटिक्स, जिसमें पढ़ना है माद, मादिका, बहुलक, मानक, विचलन, परिसर, प्रसार, सब कुछ इसी में आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आपको ये त्रिभुज हो गया, फिर आपको समांतर श्रेणी। अब देखो ये समांतर श्रेणी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने ऐड किया है, क्योंकि समांतर श्रेणी बोलेगा तो एपी से आपके एग्जाम में एक सवाल हर साल आता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद मैंने त्रिभुज है, फिर आपका पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग है, आपको समरूप त्रिभुज है, फिर हमने वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा, मैंने 2 चैप्टर को एक साथ मैंने कर दिया। फिर इसके बाद आपको वृत्तीय माप है, घन घना बेलन है, गोला है, प्रिज्म, पिरामिड और शंकु है, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, से कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर आपको त्रिकोणमिति। अब यहां पे समझो, त्रिकोणमिति में आपको टोटल 4 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ, त्रिकोणमितीय मानों का फलन पढ़ाएंगे, मतलब त्रिकोणमिति का हम 4 चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसमें हम एक ही नाम कर दिए हैं त्रिकोणमिति। तो आपके सिलेबस में त्रिकोणमिति 4 भाग में होगा, और हम चारों को मिला करके एक साथ नाम दे दिए हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि सर इसको मॉडरेट बनाना था, समझ गया ना, मतलब एक अच्छा अकॉर्डिंग बनाना था। फिर हमने ऊंचाई और दूरी है 29वां नंबर चैप्टर। 30वां नंबर चैप्टर आपको है समुच्च सिद्धांत और प्रतिचित्रण, जिसे कहते हैं सेट थ्योरी, ठीक है। इसे पढ़ना इतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। हाँ, टोटल आपका मैथ्स में हमने 30 चैप्टर को एक साथ रखा, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और आप जहां पे पढ़िएगा वहां पे इस पीडीएफ को चिपका करके रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब आइएगा फिजिक्स के सिलेबस में, ठीक है। हाँ, फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है मापन, दूसरा सदिश राशियां,
तीसरा आपका गति है, चौथा आपका गति का नियम है, फिर बल अघूर्ण है, कार्य शक्ति ऊर्जा है, हमने कहा द्रव स्थैतिक एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत है, सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि है, हमने कहा पदार्थ का अनुगति सिद्धांत है, तापमितीय और उष्मीय प्रसार है, विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा है, इसके बाद आपको उष्मा संचरण है, प्रकाश की प्राकृति और परावर्तन है, प्रकाश का गोलीय दर्पण का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, पतले लेंसों से अपवर्तन है, प्रकाशीय अंतर है, विद्युत घटनाओं का परमाणुीय मॉडल है, विद्युत विभव और विद्युत सेल है, ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध एवं सेलों का संयोजन है, इसके बाद आपको विद्युत धारा के अनुप्रयोग है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और प्रेरण हमने एक साथ कर दिया। फिजिक्स में भी हमने बहुत सारा चैप्टर को मैंने एक साथ मिला दिया है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़िएगा। ये आपका फिजिक्स के अंदर टोटल हमने 22 चैप्टर को एक साथ रखा है। अब आना केमिस्ट्री में, हमने कहा ये केमिस्ट्री है, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है विज्ञान और रसायन, जिसमें आपको केमिस्ट्री के बारे में जानना है, ठीक है। हाँ, फिर हमने द्रव्य नाम रखा, अगला चैप्टर द्रव्य है। ये द्रव्य के अंदर आपको पढ़ना है ठोस, गैस, द्रव, ठीक है। हाँ, ये द्रव्य अलग है और ये द्रव्य के अंदर आपको पढ़ना है ठोस, गैस, द्रव। इसके बाद आपको रासायनिक संयोग के नियम, हमने फिर परमाणु संरचना है, आपको रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा है, संयोजकता एवं रासायनिक आबंध है, रसायन की भाषा है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक गणनाएं हैं, गैसीय नियम है, विद्युत रसायन है। इसके बाद आपको अम्ल, क्षार, लवण है, विलयन है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुण है। इसके बाद आपको धातु, अधातु है, जल एवं जल की कठोरता है, प्रमुख गैसें हैं, लवण है, ईंधन है, कार्बनिक यौगिक। सर ये कार्बनिक यौगिक आपके सिलेबस में 3 भागों में बटा हुआ है और ये तीनों भागों को मैंने एक साथ मिला दिया, कार्बनिक यौगिक। सर इसी के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे आईयूपीएससी नेम, जिसको हम एक अलग चैप्टर बनाकर पढ़ाएंगे आईयूपीएससी नेम, ठीक है। हाँ, इसी के अंदर पढ़ाएंगे। फिर औद्योगिक रसायन है, ये सब कुछ है। मतलब मैंने आपसे कहा है क्या, अब आप सिलेबस को समझो। हमने आपको मैथ्स के अंदर कितना चैप्टर दिया, अब यहां पे समझो टोटल आपका सिलेबस क्या है। हमने आपको मैथ्स के अंदर, सर मैथ्स में आपको 30 गो चैप्टर पढ़ाएंगे, फिजिक्स के अंदर आपको कितना चैप्टर पढ़ाएंगे, 22 गो चैप्टर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर आपको कितना चैप्टर पढ़ाएंगे, 21 चैप्टर पढ़ाएंगे। बताओ टोटल चैप्टर कितना हो गया, ठीक है। हाँ, हमने कहा ये 3 हो गया और ये आपको 3 और 2 5, 5 और 2 कितना 7, यानी हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपके एग्जाम में टोटल 80 से मोर देन चैप्टर पढ़ना है और वो 80 चैप्टर को मैंने काट छाट करके टोटल आपको 73 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। मैंने क्या कहा, सर ये टोटल 73 चैप्टर आपका सिलेबस है और ये 73 चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब कहानी ये है कि संदीप भैया हम पढ़ना चाहते हैं अभी से पूरी कोर्सेस। अब बताओ चला, अब हम एक आपको ये पूरी चीजें अगर आपको होगे सर फ्री में पढ़ाने के लिए, तो हम यूट्यूब पे तो फ्री में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप एक बैच लेकर के पढ़ोगे एक छोटी सी रकम के साथ, अगर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा, एक साल में वो आप टी-शर्ट मत खरीदना। अगर आप एसके साइंस क्लासेस के साथ जुड़ते हो तो आपकी कहानी अलग मायने में होगा। एक बात और समझो, आपके एग्जाम की पैटर्न क्या होगा, ठीक है। हाँ सर, बिहार का पेपर आपको ऑफलाइन होगा। क्या होगा पेपर आपका पेपर ऑफलाइन होता है, लेकिन यूपी का पेपर आपको ऑनलाइन होता है। सर मैंने क्या कहा, ऑनलाइन होता है। सर झारखंड का पेपर आपको ऑफलाइन होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन बिहार का पेपर आपको ऑफलाइन होगा, यूपी का पेपर ऑनलाइन होता है, झारखंड का पेपर आपको ऑफलाइन होता है, ठीक है। हाँ, ये आपकी पेपर की कहानी थी, लेकिन आपको अब इन बातों को समझना है। आपको क्लासेस को लेकर के देखो, हमारी क्लासेस आपको 2 तरीका से चलता है। एक तो आपको हमारी क्लासेस यूट्यूब पे चलता है, यूट्यूब पे आपको हर रोज हमारी क्लासेस चलेगा रात को 8 बजे। ये क्लासेस कब से शुरू होगा, ये क्लासेस हमारे यूट्यूब पे जो क्लासेस है वो आपका 25 अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू होगा यूट्यूब पे, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, यूट्यूब पे हमारी क्लासेस 25 अगस्त से शुरू होगा रात को 8 बजे। लेकिन अगर आपको विजेता बैच के आप छात्र हैं तो विजेता बैच की क्लासेस आपको 18 अगस्त से शुरू हो रही है, ठीक है। हाँ, ये आपकी सिलेबस की पहली कहानी थी। अब जो लोग विजेता बैच में नहीं जुड़े हैं, सर विजेता बैच के लाभ को समझोगे ना तो आपकी दिमाग हिल जाएगा। आपने कभी कल्पना किया था क्या कि सर एक टी-शर्ट के दाम में हम आपको पूरा पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचाने तक का जिम्मा रखता हूं? आपने कभी सोचा नहीं होगा, और वो मैं आपके सामने हकीकत दे रहा हूं मेरे भाई, एकदम जेन्युइन है। मैं आपसे इतना कहता हूं, आप जब हमारी यूट्यूब पे क्लासेस करोगे या विजेता बैच की क्लासेस करोगे, तो आप उस क्लास की पहली कॉन्सेप्ट देखने के बाद आपके दिल से पहला आवाज आएगा,
इस बार सिलेक्शन पक्की। अगर ये आवाज नहीं आया चला तो फिर संदीप कुमार नाम बर्बाद है, समझ गया ना। हाँ, आगे बढ़ना। सर ये विजेता बैच में आपको मिल क्या रहा है, देखो सबसे पहले ये कोर्स फ्यूचर को समझोगे तो इसमें आपको क्लास पैनल, मतलब इसमें आपको डेली लाइव प्लस ब्यूटी लेक्चर मिलेगा। हमने आपको 2026 में जो पढ़ाया है ना, उसका रिकॉर्डेड वीडियो हमने विजेता बैच के अंदर सारा डाल रहा हूं। लगभग आपको 3-4-5 चैप्टर डला गया होगा, 2-3 दिन के अंदर सारा डला जाएगा। 26 का आपको टोटल रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा इस विजेता बैच में। इसके बाद आपको 2027 के लिए हम जो लाइव पढ़ाएंगे तो वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा, ठीक है। हाँ, जिसमें आपको जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका क्लास पैनल पीडीएफ नोट्स मिलेगा। मतलब जो चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा लिख करके उसका पैनल पीडीएफ मिलेगा। और दूसरी बात, हम आपको A4 साइज में किताब जैसा हम आपको नोट्स भी देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। हम पढ़ाएंगे हिंदी में, लेकिन जो आपको क्लास चैप्टर वाइज जो नोट्स मिलेगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। हम आपको थ्योरी लिखेंगे हिंदी में, लेकिन जो आपका क्वेश्चन करवाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद स्पेशल टेस्ट सीरीज इसमें है। आपको नैया पार पीडीएफ 2027 के लिए आपको फ्री में मिल जाएगा इस बैच के अंदर। लेकिन हमने नैया पार पीडीएफ 2026 वाला, यही नैया पार पीडीएफ है 2026 वाला, 2027 वाला आपको अक्टूबर में आएगा, ठीक है। हाँ, तो ये 2026 वाला नैया पार पीडीएफ जो है आपको उस बैच के अंदर फ्री में मिल रहा है। विजेता बैच में आपको फ्री में मिल रहा है और हमने डाल दिया है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ है, विथ आंसर विथ सॉल्यूशन के साथ ये पीडीएफ है। 2026 के पेपर के सबसे किंग वाला बात इसी का था, समझ गया ना। अब बताओ, ये आपको फ्री में मिल रहा है। सर विजेता बैच के अंदर आपको क्रैश कोर्स आएगा तो भी फ्री। बताओ कि नैया पार पीडीएफ का दाम होता है 99 रुपया और ये क्रैश कोर्स का दाम होता है 199 रुपया। तो हम आपको 300 मतलब 200 रुपया 300 रुपया का सामान तो हम आपको ऐसे दे रहे हैं फ्री में। तो ये विजेता बैच तो मानो 0 रुपये में हम आपको दे रहे हैं जी। ये विजेता बैच ले लोगे ना 299 में, तो फिर आपको और कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा सिलेबस सब कुछ आपको हम बिल्कुल सही और सटीक देंगे। अब कहानी समझना है कि इस बैच को खरीदेंगे कैसे। ये बैच को खरीदने के लिए आपको जो है ना एसके साइंस क्लासेस ऐप जो है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे 2 ऑप्शन आएंगे। डाउनलोड करिएगा तो ये वाला लोगो दिखेगा, एक आएगा रजिस्टर करने का, एक आएगा लॉगिन करने का। आपने पहली बार ऐप को डाउनलोड किया तो आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करिएगा तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, आपको अपना कुछ भी पासवर्ड डाल देना है, आपको अपना नाम डालना है। वो सब कुछ डालने के बाद रजिस्टर एग्री पे क्लिक करिएगा तो आपका ऐप आपके सामने खुल जाएगा। फिर सबसे ऊपर में आपको पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, पेड कोर्स पे क्लिक करिएगा तो फिर आपको आएगा ऑल कोर्स का ऑप्शन। ऑल कोर्स पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने विजेता बैच दिखेगा। कोर्स खरीदना है तो आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। कोर्स के बारे में और बहुत कुछ जानना है तो व्यू डेमो पे क्लिक करिएगा तो आपको वो डेमो वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, आप उसको देख लेना, ठीक है। हाँ, बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो आपको 2 ऑप्शंस आएंगे। खरीदने के लिए आपको बाय नाउ पे क्लिक करना होगा तो 2 ऑप्शन आएगा, एक आपका पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, एक आपका स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन आएगा। जब आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा ना तो आपके सामने खुद से पेमेंट करना होगा। अगर आप खुद से पेमेंट करिएगा तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका कोर्स खुल जाएगा। अगर किसी दूसरे मोबाइल से पेमेंट करवाइएगा तो आपको स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना होगा। आप जैसे ही स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक स्कैनर ओपन होगा। जो स्कैनर ओपन होगा उसी स्कैनर पे किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवा दीजिएगा तो आपके मोबाइल में आपका कोर्स खुल जाएगा, ठीक है। हाँ, कोर्स खुलने पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको दोबारा ऐप में आना है। जब दोबारा ऐप में आइएगा तो सबसे नीचे में आपको वो माई कोर्स का ऑप्शन होगा, उस पर जब क्लिक करिएगा तो आपको आएगा व्यू कोर्स का ऑप्शन। आप मुस्कुराइएगा क्योंकि आपका कोर्स खुल चुका होगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करिएगा ना तो आपके सामने लाइव और कंटेंट का ऑप्शन आएगा। आप जब लाइव में आपको लाइव क्लास जब चलेगा तो लाइव में दिखेगा, कंटेंट में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, नैया पार पीडीएफ मिलेगा, सिलेबस का पीडीएफ मिलेगा, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब कहानी आपने समझ गया। ये 299 वाला ऑफर कब तक रहेगा, तो ये आपको ऑफर 15 अगस्त तक रहेगा। फिर इसकी प्राइस आपको 399 हो जाएगा। मेरे साथी मैं आपसे इतना कहता हूं, 1 महीना का अपने फोन का रिचार्ज नहीं करना, लेकिन जब आप इस बैच की कहानी को समझोगे ना तो आपको लगेगा कि ये बैच अगर हमको 5000 में मिलता ना तब इस बैच को हम कर लेते, क्योंकि ये बैच नहीं मेरे भाई सिलेक्शन है हमारा, समझ गए ना। तो प्लीज समझिए हमारी बातों को, हमारे पास भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम अकेले नहीं है। इस बैच के अंदर बहुत कुछ चीजें हैं। ये जो नोट्स बनाता है ना इसका चार्ज है खाली 25 रुपये, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिस्ट का। सोचो
आपके पास हर टाइम शेड्यूल सब कुछ नोटिफिकेशन जाता है, ये सब कुछ का चार्ज देना पड़ता है। हम सरकार को टैक्स भरते हैं, सब पैसा हमारे पास होता नहीं है। तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। हाँ, बाकी आप लोग को मन में अगर और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हर एक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा चुन चुन करके, ये वादा है, ठीक है। हाँ, तो 18 अगस्त और आपका ये बैच का जो टाइमिंग है वो आपको 1 से 3 PM है, ठीक है। हाँ, तो मैं आपका इंतजार करूंगा। बाकी ऑफिस वाला नंबर है, सुबह 10 से लेकर के शाम को 6 बजे तक ओपन रहता है, आप अपना इंक्वायरी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग लैपटॉप में क्लास करना चाहते हैं तो वेबसाइट लिंक एक है, ठीक है। हाँ, अगर आप इन दो में से किसी भी नंबर पे मैसेज करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक वेबसाइट लिंक चला जाएगा, वो वेबसाइट लिंक से आप लॉग इन करके क्लास कर लेना लैपटॉप में, ठीक है। हाँ, बाकी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।